गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण। और इसमें हम पढ़ेंगे अपने अध्याय 9 विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के बारे में। बच्चों, आप सभी जानते हो कि विशेषण किसे कहते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में विशेषण के बारे में जाना है, लेकिन आज फिर भी हम उसे दोबारा पढ़ते हैं। तो बच्चों, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपकी पुस्तक में कुछ वाक्य हैं। मैं गरम चाय पीता हूँ। इस वाक्य में गरम विशेषण शब्द है और गरम चाय की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह चाय विशेष्य शब्द है। यानी कि विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब हम विशेषण के भेदों के बारे में जानेंगे। विशेषण के मुख्य तौर पर 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। किंतु परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक वैसे ही संख्यावाचक विशेषण शब्द को भी 2 भागों में बांटा गया है: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम विशेषण के इन भेदों के बारे में कुछ और अधिक जानेंगे। जैसे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और दशा इत्यादि की विशेषताएं प्रकट करने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आसमान नीला है। इस वाक्य में नीला रंग का प्रतीक है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता को बताए परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अर्थात इस प्रकार के विशेषण शब्द हमें किसी मात्रा के बारे में बताते हैं। जैसे 5 किलो प्याज दो। इसमें कितनी प्याज दो? 5 किलो। एक मात्रा निश्चित कर दी गई है कि हमें 5 किलो प्याज ही चाहिए। बच्चों, हमने जाना था कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित और अनिश्चित। तो बच्चों, हम जानेंगे निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक शब्दों के बारे में। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं और अनिश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। इस वाक्य में आपको कितना कपड़ा चाहिए यह निश्चित कर दिया गया है, यानी कि 2 मीटर कपड़ा। इसलिए इस वाक्य को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के लिए उदाहरण देखिए। मुझे थोड़े चावल चाहिए। इस वाक्य में यह निश्चित नहीं है कि मुझे कितने चावल चाहिए। थोड़े मात्रा जिसमें निश्चित ना की गई हो वही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास 4 कलम है। इस वाक्य में कलमों की संख्या बताई गई है कि कलम कितने हैं? 4। इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे हैं जिनमें एक निश्चित संख्या के बारे में बताया जाए। जैसे हमें रोज 1 सेब खाना चाहिए। इस वाक्य में यह बताया गया है कि हमें रोज कितने सेब खाने चाहिए? 1। अनिश्चित संख्यावाचक शब्द वे शब्द हैं जिनमें संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध ना कराने वाले विशेषण हों। जैसे
मैंने उसे कुछ पुस्तकें दी। इस वाक्य में कुछ विशेषण है और यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है कि आपने उसे कितनी पुस्तकें दी। अब बारी आती है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की। तो बच्चों, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वह संज्ञा शब्द के पहले आया हुआ एक सर्वनाम है, परंतु इस वाक्य में यह विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब बच्चों, हम प्रविशेषण के बारे में भी जान लेंगे। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे श्वेता अच्छा गाती है, इस वाक्य में अच्छा एक विशेषण है, लेकिन अगर इस वाक्य को हम कहें कि श्वेता बहुत अच्छा गाती है, अर्थात इस वाक्य में अच्छा विशेषण शब्द के लिए भी एक और विशेषण प्रयुक्त हुआ है, बहुत। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पाठ विशेषण को अच्छी तरह समझ गए होंगे।